जब अन्ना टीवी देख रही थी तभी उसने खबरों में देखा कि पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं की हत्या हो चुकी है। तभी उसकी नजर सबसे नई पीड़िता के गले में पड़े एक नेकलेस पर गई। वह देखकर चौंक गई क्योंकि वही नेकलेस उसके पिता ने कुछ दिन पहले उसे जन्मदिन पर दिया था। अन्ना ने अपना नेकलेस उतारकर ध्यान से देखा, यहाँ तक कि उस पर पड़े खरोंच के निशान भी बिल्कुल एक जैसे थे। उसने दोनों की तस्वीर खींच ली और फिर इंटरनेट पर इस सीरियल मर्डर केस की जानकारी ढूंढने लगी। उसे पता चला कि सभी पीड़ित महिलाओं का चेहरा उसकी दिवंगत मां से काफी मिलता जुलता था। एक के बाद एक सामने आ रही इन बातों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। इसके बाद अन्ना अपने पिता के कमरे में गई और वहाँ सामान खंगालने लगी। थोड़ी देर बाद उसे दराज में एक अजीब सी चीज मिली। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले घर की सफाई करते समय उसने कूड़ेदान में भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया था। अब उन सारी बातों को जोड़कर उसे डर लगने लगा। तभी बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। उसके पिता घर लौट चुके थे। अन्ना जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन तभी उसे याद आया कि नीचे टीवी पर अभी भी सीरियल मर्डर केस की खबर चल रही है। वह दौड़ कर गई और तुरंत टीवी बंद कर दिया। रात के खाने के दौरान वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में यही चल रहा था कि कहीं हत्यारा उसी के सामने तो नहीं बैठा है। उसके पिता ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अन्ना इतनी घबराई हुई थी कि उसे सामान गिर गया। सफाई करते समय उसकी उंगली कट गई। उसके पिता उसे तुरंत घाव धोने ले गए और बहुत सावधानी से पट्टी बांध दी। अपने पिता का यह व्यवहार देखकर अन्ना फिर उलझन में पड़ गई। उसे लगा कि शायद अब तक जो कुछ उसने सोचा था वह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। लेकिन उसी रात उसे छत से कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसे याद आया कि उसका पिता अक्सर रात में अटारी में जाता था। उसका शक फिर से बढ़ गया। अगले दिन उसने अपने पिता से पूछा कि यह नेकलेस कहाँ से खरीदा गया था। उसके पिता ने बताया कि वह एक दुकान से खरीदा गया था। अन्ना ने तुरंत पीड़िता की तस्वीर दिखाई जिसमें वही नेकलेस नजर आ रहा था। उसके पिता ने समझाया कि दुकान के मालिक ने बताया था कि यह नेकलेस खास इसी डिजाइन में बनाया गया था। लेकिन अन्ना का शक कम नहीं हुआ। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या वह अपनी दवाइयां ठीक से ले रही है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में भ्रम और वहम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती जा रही है। ये सुनकर अन्ना ने सीधा सवाल कर दिया, क्या आपने माँ को मारा था? यह सुनकर अन्ना ऊपर अपने कमरे में भाग गई। उसने पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लिया। बाहर उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका धैर्य खत्म होने लगा। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर आने का फैसला किया। डर के मारे अन्ना ने तुरंत पुलिस को फोन कर मदद मांगी। अगले ही पल उसके पिता कमरे में घुस आए और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। अन्ना समझ गई कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तभी उसके पिता की नजर जमीन पर पड़े मोबाइल फोन पर पड़ी। उन्होंने फोन उठाया और देखा कि अन्ना सच में पुलिस को कॉल कर चुकी है। ये समझते ही कि पुलिस रास्ते में है, उसके पिता की नजर धीरे धीरे अन्ना पर टिक गई। अभी उसने बोला, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।